ओम शांति, नमस्कार। आज के इस गीतांजलि कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत, सत्कार, सम्मान और आदर। आइए आज कुछ नया सुने, कुछ अनोखी बात करें, कुछ गहरी राज को जानें। आज हम जानेंगे अपने आप के बारे में, अपने अंतःकरण के बारे में और आत्मा के अस्तित्व के बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है, मेरी शक्तियाँ क्या है और मैं किसको बिलोंग करती हूँ। इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा इस कार्यक्रम के अनुपम गीतों के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं पहला गीत। इस गीत को सुनकर के हम अपने आप से रूबरू होंगे, स्वयं का दर्शन करेंगे, अंतर आत्मा को महसूस करेंगे। और इस गीत के बोल है स्वयं का दर्शन, आत्म दर्शन। आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी। राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी। स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन। तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा, पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा। भूला राही अपने पथ को, भूला राही अपने पथ को, स्वदर्शन से पाले। आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन।
बहुत ही सुंदर, आलीशान और आँख खोल देने वाले गीत अभी हम सब ने सुना। इस गीत में हमने ये देखा और हमने ये पाया कि आत्मा एक रथी है तो ये शरीर एक रथ है। आत्मा राजा है तो ये कर्मेंद्रियाँ सारी प्रजा है। परंतु इस बात की विस्मृति होने के कारण आत्मा राजा से रंक बन गया है। इसलिए आज दुनिया में हर एक इंसान सुख, शांति, प्रेम, आनंद को ढूंढने के लिए दर बदर तन और मन से भटक रहे हैं। गीतकार ने बहुत अच्छी बात कही है, बुझी हुई जगाकर ज्योति स्वराज्य फिर पाले। अर्थात जो स्मृति रूपी ज्योति बुझ गई है उसे पुनः जगा करके स्मृति स्वरूप बन करके अपने स्वराज्य को फिर से प्राप्त कर ले। परंतु स्वराज्य को प्राप्त करने के बाद मुझे सतर्क रहना होगा, अपने कर्मेंद्रियों पर, मन, बुद्धि, संस्कारों पर पहरा लगाना होगा ताकि ये स्वराज्य सदा कायम रहे। तो ऐसे अनूठे पैगाम इस गीत के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ और साथ ही साथ स्वराज्य अधिकारीपन की शक्ति का एहसास भी हमें कराया। आगे बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। जो गीत अभी हम सुनने जा रहे हैं, ये गीत एक प्रार्थना का गीत है। इस गीत में इंसान भगवान से मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति और विश्वास की याचना कर रहे हैं। एक नेक राह पर चल पाने की साहस अदा करने को भगवान दाता से कह रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, इतनी शक्ति हमें देना दाता। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू
बहुत ही सुंदर और बहुत ही नेक ख्यालों से परिपूर्ण गीत हमने अभी सुना। जिस व्यक्ति ने, जिस आत्मा ने इस गीत को सुना होगा, उनके मन में यकीनन बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही नेक भावनाओं के अनेकों दीप अंदर में जग गए होंगे। इंसानियत क्या होती है, भली जिंदगी क्या है और उसे कैसे जिया जा सकता है, इन सब बातों का सार हमें इस गीत के माध्यम से प्राप्त हुआ। परंतु हम आपका ध्यान विशेष रूप से इस बात पर खिंचवाना चाहेंगे कि इस गीत के अंदर बहुत ही सूक्ष्म रूप से एक भय की भावना, अपने प्रति एक अविश्वास की भावना छिपी हुई है। इसीलिए गीतकार बार बार यही कह रहा है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कहीं कमज़ोर न पड़ जाए, भूल कर भी कहीं हमसे भूल ना हो जाए। परमात्मा के प्रति तो अटूट विश्वास है, निष्ठा है, परंतु अपने प्रति इतना अविश्वास क्यों, इतना भय क्यों? तो इन सब सवालों का जो जवाब है वो हमें मिलेगा अगले गीत से। तो आइए सुनते हैं एक बहुत सुंदर गीत जिसके बोल है, मैं आत्मा तू परमात्मा।
अमर अटूट अटल बस हम हैं। तू हरदम मेरे साथ, मैं हरदम तेरे साथ, मैं बिल्कुल तेरे साथ, तू बिल्कुल मेरे साथ। मैं आत्मा, तू परमात्मा। मैं आत्मा, तू परमात्मा। हर एक हर एक सांस जो मैं लेता हूँ, बस आवाज तुझे देता हूँ, बस आवाज तुझे देता हूँ। तू मेरा सुसंगी, मैं गाऊं तेरे गीत, मैं बिल्कुल तेरे साथ, तू बिल्कुल मेरे साथ। मैं आत्मा, तू परमात्मा। मैं आत्मा, तू परमात्मा। मैं तेरा रंग रूप, मैं तेरी छाँव धूप, मैं बिल्कुल तेरे साथ, तू बिल्कुल मेरे साथ। मैं आत्मा, तू परमात्मा। मैं आत्मा, तू परमात्मा। बहुत खूब और अति सुंदर गीत अभी हम सब ने सुना। इस गीत में परमात्मा के प्रति प्रेम, निष्ठा और श्रद्धा की भावना भरी हुई है और इस गीत के माध्यम से ये बात स्पष्ट हुई कि आत्मा परमात्मा का ही संतान है। इसीलिए जो रंग रूप परमात्मा का है वही रंग रूप आत्मा का भी है, अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों ही ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही अजर, अमर, अविनाशी, अटूट, अखंड, अटल है। परंतु गौर करने वाली बात तो ये है कि इस गीत में आत्मा को एक बूंद कहा और परमात्मा को 7 समंदर कहा। आत्मा को कंकड़ कहा तो परमात्मा को पर्वतों का पर्वत कहा। आत्मा निर्बल कहा तो परमात्मा को बलवान कहा। तो क्या ये सत्य है? आत्मा परमात्मा का संतान है। आत्मा का रंग रूप परमात्मा के रंग रूप जैसा है, तो जो आत्मा का गुण है वो भी परमात्मा के गुण और परमात्मा के शक्ति जैसा ही होना चाहिए। अर्थात यदि परमात्मा गुणों और शक्तियों का सागर है तो आत्मा भी उसके संतान होने के नाते गुणों और शक्तियों का मास्टर सागर होनी चाहिए। जब आत्मा अपने आप को निर्बल और निर्गुण समझते हैं तब अपने अंदर एक भय की भावना, अपने अंदर एक अविश्वास की भावना जागृत हो जाती है। इससे ये बार बार डर रहता है कि कहीं मुझसे गलती या भूल ना हो जाए। इसलिए अपने अंदर ये विश्वास, ये निश्चय जागृत करे कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तो मुझ में परमात्मा की सारी शक्तियाँ समाई हुई है, क्योंकि वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ। परंतु पिता और संतान के अलावा और कौन कौन से संबंध हो सकते हैं, किन किन संबंधों से हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, इस बात को हम अगले जो अंतिम गीत है उससे हम जानेंगे। और अंतिम गीत के बोल है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो।
अति उत्तम और अति श्रेष्ठ भक्ति का गीत अभी हमने सुना। इस गीत के माध्यम से हमने ये जाना कि इतने सारे संबंध हम परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। ये बात शायद किसी को पता भी नहीं होगा। भगवान माता भी है, पिता भी है, भाई, बंधु, सखा, खिवैया, साजन सब कुछ है। बल्कि दुनिया के सारे संबंध हम यदि परमात्मा के साथ सच्चे दिल से जोड़ते हैं तो परमात्मा भी उन संबंधों को निभाते ज़रूर है। ये बात इस गीत के माध्यम से स्पष्ट हुआ। परंतु कुछ एक शब्दों का उपयोग इस गीत में हुआ है, जैसे कि कभी न खिल सकने वाला फूल, चरणों के धूल जैसे शब्द का उपयोग करके गीतकार ने फिर से अपने आप को बहुत ही तुच्छ, बहुत ही निम्न स्तर के और बहुत ही नीचे गिरा दिया है। अगर परमात्मा पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, तो उसी हिसाब से मैं इतना तुच्छ नहीं हूँ, मैं आत्मा श्रेष्ठ हूँ। पिता या माता अपने बच्चों को कभी भी चरणों के धूल नहीं बनाते, परंतु सिर पर बिठाते हैं। बंधु, सखा कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले होते हैं, दिल की बात सुनने वाले होते हैं। इसलिए अपने आप को कभी भी इतना नीचे न गिराए, बल्कि सर्व संबंध परमात्मा के साथ जोड़ करके अपने आप को परमात्मा के दिल तख्त पर बिठा करके रखें। आप सब भी परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके एक एक संबंध का अनुभव करें और अगले गीतांजलि कार्यक्रम में जब आप हमसे मुलाकात करेंगे तो इन श्रेष्ठ अनुभवों के साथ मुलाकात करेंगे। इसी निश्चय और विश्वास के साथ और दिल की शुभ भावनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं और बहुत बहुत दिल की शुक्रिया अदा करते हैं। ओम शांति।